हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाला हूँ बिकॉज आज बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि जिन बच्चों ने यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी 2025 के लिए अप्लाई किया था थ्रू द फॉर्म, जो उनको फॉर्म रिसीव हुआ था, राइट। सो ये वो वाला फॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सुपर सेट के थ्रू रिसीव हुआ था। तो उनको आज ये वाला मेल आया, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बच्चों के लिए जो ऑफ कैंपस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखना ध्यान से, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। So, dear candidates, greetings from Cognizant. Thank you for participating in our off-campus hiring process 2025 engineering graduates. We truly appreciate the effort and enthusiasm you demonstrated during the assessment. While we are unable to move forward with your application for the originally applied role, we are pleased to offer you the existing alternate opportunity, that is for multi-cloud engineer trainee, digital workspace service engineer trainee with our cloud infrastructure service CIES team, a role that offers strong learning potential and career growth. Please find the attached job description for more details. If the opportunity interests you, we invite you to fill the attached form. पूरी बात ध्यान से समझना। अभी बहुत सारे बच्चे हैं कॉग्निजेंट के लिए 2025 बैच के, जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, जो उनको एक सुपर सेट के थ्रू फॉर्म आया था उसके थ्रू, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था थ्रू 2025 जेंसी हायरिंग रोल फ्रॉम सुपर सेट, ओके। ये वाले बच्चों ने अप्लाई किया था डायरेक्टली थ्रू लिंक, और इन वाले बच्चों को यहाँ पर मेल आया था। अब इन बच्चों के यहाँ पर असेसमेंट्स करवाए गए थे। असेसमेंट्स करवाने के बाद कुछ बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यूज के मेल आ गए। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इंटरव्यू के मेल नहीं आए और उनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज फॉर मल्टी क्लाउड हायरिंग या CIS आप बोल सकते हो, ठीक है। मल्टी क्लाउड इंजीनियर या CIS के लिए प्रोफाइल के लिए यहाँ पर उनको ये वाले मेल जो है वो रिसीव हुए हैं, ठीक है। एंड जो बच्चों ने अभी अप्लाई किया है उनको अभी रिप्लाई नहीं आया है, जो थ्रू सुपर सेट के थ्रू है, वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। नाउ कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉग्निजेंट क्या कर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप जेंसी हायरिंग में अप्लाई करोगे, ठीक है। जेंसी हायरिंग में अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपकी असेसमेंट्स हो रहे हैं। अब असेसमेंट्स में आपके 3 असेसमेंट्स हैं, एक कम्युनिकेशन है, एक एप्टीट्यूड है और एक टेक्निकल है। अगर आप इन तीनों असेसमेंट्स को देते हो एंड सपोज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। सपोज आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो आपको ये वाला मेल आ रहा है CIS हायरिंग का। एंड सपोज बहुत बेकार है तो आपको रिजेक्ट कर देगी। तो बेसिकली आपको दो चांसेस मिल रहे हैं। अगर काफी ज्यादा बढ़िया है तो तुरंत आपको इंटरव्यू आ जाएगा, और अगर उतना अच्छा नहीं भी है तो आपको CIS हायरिंग की यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से ऑफर की जा रही है, जैसा कि आप मेल में देख पा रहे हो। इसलिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 2025 बैच से हो तो आपको यहाँ पर दो चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। दो चांसेस मिल सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन उतनी हो कि एटलीस्ट आपको एक ना एक तो मिल जाए। आपको या तो जेएनसी मिल जाए या CIS मिल जाए, कोई ना कोई एक तो आपको मिल ही जाए। CIS की जो प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है जेएनसी से। जेएनसी की अलग प्रोसेस है, CIS की अलग है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी जेएनसी में अप्लाई कर रखा है, डेडलाइन अभी 24 की है, तो अभी जो टेस्ट है वो बहुत ही जल्द आपको रिसीव होना स्टार्ट होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, एंड कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड दोनों साथ में होने वाले हैं। दोनों का कंबाइन स्कोर आपका एलिमिनेशन है। उसके बाद आपका यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट होगा। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, एप्टीट्यूड असेसमेंट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 30 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स में, और आपके 4 गेम्स होते हैं। एक बार अगर आप PYQ करके चले गए, PYQ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो पूरा सेट है उसका स्क्रीनशॉट हमने दे रखा है यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्चुअल प्रीवियस ईयर में, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस सेट को देख लोगे, बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी गेम बेस्ड भी हो जाएगा आपका। गेम बेस्ड के लिए ज्यादा प्रैक्टिस कोड तो नहीं है, बट गेम्स आप पहले से समझ के जा सकते हो कि भाई स्विच गेम में क्या करना है या ग्रिड वाले गेम में क्या करना है, तो ये सब चीजें आप पहले से समझ के जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका जो टेक्निकल है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है, टेक्निकल असेसमेंट होता है। और ये मीडियम हार्ड डिफिकल्टी का भी है। इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के स्क्रीनशॉट्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस के और सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको सारी पीडीएफ्स में मिल जाएंगे। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट काफी सारे प्रोवाइडेड है। एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और अगर आप सपोज आपने ये सब टेस्ट दिए, इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है मान लिया, तो भाई आपको इंटरव्यूज के मेल आ जाएंगे, जो कि आपके इन पर्सन इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। अगर सपोज आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो आपको ये CIS का मेल आ जाएगा, जिसमें आपकी ये नई पोजीशन होने वाली है। जनरली इसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड का असेसमेंट देखने को मिलेगा, कोई टेक्निकल असेसमेंट वगैरह नहीं होगा, एक सिंपल एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, ठीक है। तो ये दो रोल्स की हायरिंग चल रही है जेएनसी के थ्रू।
ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। दो रोल्स की हायरिंग चल रही है, जेएनसी और सीआईएस। अगर जेएनसी के असेसमेंट्स देते हो, अच्छा परफॉर्मेंस है, जेएनसी मिल जाएगा। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, सीआईएस मिल जाएगा। बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको डबल चांस यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रिपरेशन बढ़िया करके जाना, जो अपडेट था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।